अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पावर सीरीज सॉल्यूशन के बारे में। सर एक सवाल पूछना था। हाँ जी, पूछिए। सर प्रीवियस लेक्चर में जो 13 क्वेश्चन वो तो बता दें जरा। एंड से पता नहीं चल रहा सर उसका उसने क्या किया। सॉल्यूशन भी पढ़ा पर नहीं पता चला। मेरे सर पास तो सारा बता दे। मेरे पास तो इसका सॉल्यूशन नहीं है। आपने इसमें क्या पूछना है वो बताएं। सर एक मिनट। हाँ जी। क्यों? सर ये जहाँ से के की वैल्यू किधर से ले रहा है? 13 क्वेश्चन में यस सर, यहाँ डिटर्मिनेंट लिया उसके ऊपर। मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है। आप क्वेश्चन की बात कर रहे हैं ना। यस सर। चलिए मैं बता दूंगा बहरहाल आपको इसके बारे में ना। अभी इसको डिस्कस कर लेते हैं तो ये आपका प्रॉब्लम क्लियर कर दो। आप ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर के को इसमें इन्वॉल्व क्यों किया है? क्या सर? आपका क्वेश्चन यही है ना कि इसमें के को हमने क्यों यूज किया है? यस सर। सर हाँ के जी। की वैल्यू किधर से ले रहा है ये भी है क्वेश्चन एक। के की वैल्यू किधर से ला? के तो इस्तेमाल चल गया ना कि हाँ जी। लहजा एक कांस्टेंट इस्तेमाल करने के लिए इसने किया है। चलें के की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? यस सर। के को ये C1 C2 की जो फॉर्म इसमें होती है आपने कांस्टेंट नहीं यूज किए हुए। यस सर। ये आपने शायद वो मैट्रिसेस के अंदर भी हम इस तरह के काम करते होते हैं कि अगर किसी मतलब एक मैट्रिक्स के अंदर एक्स वाई जी है और ए बी सी यूज हो रहे हैं तो हम एक वेरिएबल को जो एक्स वाई की वैल्यू। सर आवाज बहुत कट कट के आ रही है। मैंने कहा है कि मैट्रिसेस में भी इस तरह का काम जो है ना इक्वेशंस को हम करते हैं इस तरह मतलब है कहीं पे दो वेरिएबल दो तरह के अगर यूज हो रहे हो ना एक्स वाई जी वाले और ए बी सी वाले। सर मैट्रिक्स में तो वो कांस्टेंट इस्तेमाल ही नहीं कर रहा, पर हमें किस तरह पता चलेगा कि ये कांस्टेंट इस्तेमाल कर रहा यहाँ पर या उधर है? सर इधर सोल्यूशन में। इसमें। सोल्यूशन में तो ले रहा है ना डी डी स्केयर डी माइनस वन जीरो ले रहा है, हाँ टू जी डी हाँ माइनस जी। वन जीरो डी माइनस वन डी प्लस थ्री डी जी माइनस जी फोर थ्री जी ले रहा है सर। बिल्कुल हाँ जी। तो इसमें ये आपके पास है डिफरेंशियल इक्वेशंस। आप इनको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में कन्वर्ट करके जब सॉल्व करते हैं तो आप इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का। तो वो मेरे लिए रख दो, सॉल्यूशन नहीं खाने में खा सर लूंगा। वहां से ही टफ है। वही बात कर रहा हूँ कि जब आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं तो उस सॉल्यूशन में आपने कांस्टेंट इन्वॉल्व करने होते हैं जितने ऑर्डर की आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होनी है। ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यहाँ पे 4 डिग्री की है ना तो उन्होंने 4 कांस्टेंट अपनी तरफ से लगा दिए K1 K2 K3 K4। असल में बात पता क्या है यहाँ पर एक दफा एक्स की वैल्यू फाइंड की जा रही है, दूसरी दफा वाई की यूज की जा रही है। तो एक्स के लिए जो कांस्टेंट यूज हुए हैं वो C1 C2 C3 और C4 है। और वाई के केस में जब नई इक्वेशन दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करके उसके कांस्टेंट आने थे तो वो K1 K2 K3 K4 है। वहां पर आप कोई L1 L2 L3 L4 भी लगा सकते हैं, B1 B2 B3 B4 भी लगा सकते हैं। ये काम है इसमें। बुक है आप लोगों के पास? यस सर। बुक के ऊपर जो पीछे वाली एग्जांपल है ना उसी को एक दफा देख लें जहां पर वो पेज नंबर 486 है। 486 के ऊपर देख लें आप लोग।
कि ये जो दोनों इक्वेशंस हैं, एक है d4 - 1 - d² + 1 * y = 0। इसको जब सॉल्व किया जाता है तो इसका सॉल्यूशन आता है इस तरह का, और उससे पीछे जो इक्वेशन बनी है ए वाली, उसको ए का नाम दिया हुआ है। ए से ऊपर इक्वेशन जो है वो भी 4 डिग्री की है, उसमें x वेरिएबल है, तो x की जो वैल्यू निकलती है उसमें कांस्टेंट c1 c2 c3 और c4 यूज किए जा रहे हैं, और इसमें k1 k2 k3 k4 है। ओके सर। क्या समझे अब? सर करेंगे, फिर से ट्राई हो गया तो बता देंगे। इसमें आपने जो भी आपके पास इक्वेशंस बननी है, डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपने सिंगल कन्वर्ट करनी है, यहाँ से आप लोग उसको मल्टीप्लाई करते हैं ना, एक्स और वाई को एलिमिनेट करते हैं। एक दफा आपने वहां से एक्स को एलिमिनेट करके वाई वाली डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, और दूसरी दफा आपने एक्स वाली को एलिमिनेट करके एक दफा वाई वाली डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है और एक दफा एक्स वाली बनानी है। फिर उन x वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसके लिए आपने कांस्टेंट c1 c2 c3 c4 रखने हैं, और y वाली डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए कांस्टेंट आपने रखने हैं k1 k2 k3 k4। अब आपने ये वाली x और y की वैल्यूज जो आपके स्टार्ट में आपने डी में इक्वेशंस बनाई थी 1 और 2, उन दोनों में से किसी एक में इन वैल्यूज को दर्ज करना है, और दर्ज करने के बाद फिर आपको वहां से k1 k2 k3 k4 की वैल्यू मिल जाती है, और वो के वैल्यू आप के वाली इक्वेशन में दर्ज करेंगे तो वो भी C1 और C की फॉर्म में कन्वर्ट हो जानी है। ओके सर। सर वो तो केला मैं ये टॉपिक क्लियर करवा लूं, ये कर लें, इसमें 2 सर जी। एग्जांपल हैं। जी जी, पूछे पूछे, क्या बात है? बोले, खामोश हो गए हैं। सर कर लेंगे वो वाला क्वेश्चन, आप ये करवा दें आज वाला। चलें जी। There are many differential equations whose solution cannot be obtained in terms of the elementary function by the methods already discussed। हमने जो पहले मेथड अभी डिस्कस किए हैं, कुछ ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं जिनका सॉल्यूशन उन मेथड्स को यूज करके नहीं फाइंड किया जा सकता है। तो उनके सॉल्यूशंस के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? पावर सीरीज की। Procedure is similar to the method of undetermined quotient for polynomials, but number of quotient will not be finalized in this finite in this case। यहाँ पर हमने एक्सरसाइज नंबर 10.9 के अंदर पावर सीरीज का जो मेथड है उसको डिस्कस करना है कि पावर सीरीज के तहत हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का कैसे सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। हमारे पास एग्जांपल नंबर 30 के अंदर एक डिफरेंशियल इक्वेशन है y डैश इज इक्वल टू -2y। तो कंसिडर कर लें कि अगर इस तरह की कोई इक्वेशन हो तो उसका जो सॉल्यूशन होता है सीरीज में, उसको हम लिखते हैं y इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 to infinity cn xn। अब आपने क्या करना है? सीरीज को डिफरेंशिएट करना है दोनों साइडों के ऊपर, मतलब इसका डेरिवेटिव अप्लाई करना है। जब आप इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो लेफ्ट साइड के ऊपर y डैश बन जाएगा, और राइट साइड के ऊपर आपके पास क्या बनेगा? n cn x की पावर n माइनस 1, और समेशन n इज इक्वल टू 0 to infinity होगा। अब राइट साइड पे जो टर्म आपके पास बन रही है n cn x की पावर n माइनस 1, और जो n की वेरिएशन है वो 0 से इन्फिनिटी है।
यहाँ पर अगर आप n को 0 रखेंगे तो आपकी ये तो टर्म 0 बन जाएगी। इस वजह से इस स्टेप को इक्वल के बाद लिखा गया है कि n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n cn x की पावर n माइनस 1। समेशन में से 0 को खत्म कर दिया गया है, क्योंकि वो 0 जब हम दर्ज करेंगे तो वो तो टर्म ही 0 हो जानी है, तो उसका कोई यहाँ पे लिंक नहीं बनता 0 को रखने का। अब हमारे पास एक y की वैल्यू है और एक y डैश की वैल्यू है। इन दोनों वैल्यूज को हमने वन इक्वेशन में दर्ज कर देना है, जो हमें गिवन है एग्जांपल। गिवन इक्वेशन में दर्ज करना है इन दोनों वैल्यूज को। जब इन दोनों वैल्यूज को गिवन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n cn x की पावर n माइनस 1 इक्वल है -2 समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी cn x की पावर n। टू के अंदर स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, री इंडेक्स करना है। लेफ्ट साइड जो है उसको आपने लेना है और उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। लेफ्ट साइड इसकी क्या है, n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी समेशन है और n cn x की पावर n माइनस 1 है। इसको आपने साइड में रखना है और साइड पे रखकर n की जगह पर आपने n माइनस 1 इज इक्वल टू k आपने सपोज कर लेना है। इसमें आपने द वैल्यू लगानी है कि n इज इक्वल टू k प्लस 1। अगर आप n इज इक्वल टू k प्लस 1 रखेंगे तो फिर आपके पास जो नया ये किस चीज के इक्वल आएगी, समेशन k इज इक्वल टू 0 टू 1 0 टू इन्फिनिटी और n की जगह पर k प्लस 1 आ जाएगा। सी n की जगह पर सी k प्लस 1 आ जाएगा और x की पावर जहाँ पे n माइनस 1 है, जब n की जगह पर k प्लस 1 आप रखेंगे तो 1 और -1 आपस में कैंसिल होकर ये टर्म अब आपकी k में कन्वर्ट हो गई है। इस स्टेप में अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो बता दे। क्लियर है ये वाला स्टेप? ये असद हयात सुन रहा है? यस सर। बताएं ये कैसे कन्वर्ट हुआ है। जल्दी बताओ। साजिद अंसारी। साजिद जाग रहा है? जी सर। आप बताएं। जी सर। सर मैं अभी ज्वाइन हुआ हूँ। अभी क्यों ज्वाइन हुए हो, पहले क्या करते रहे हो? सर मैं वॉशरूम में था। सही है, ये टाइम मिला है। चलें नेक्स्ट आ जाए जी रुमैसा रफाकत। रुमैसा आवाज नहीं सुन रही? हसनैन रजा। यस सर। हसनैन बताए। मैंने आपसे पूछा भी है, आप बताएं। अगर किसी को समझ नहीं आई तो आपने मुंह बंद रखा है। सर मैं बताऊं? हाँ जी बताएं। ये गोल। सर इसमें जो n है वहां पे हम n-1 की जगह k रखना है
जब इक्वेशन में n की जगह k+1 आ जाएगा, क्योंकि जो -1 है वो उधर जाके +1 हो जाएगा, हाँ और जी, जो Cn है उसकी जगह k+1 एज इट इज जैसे ऊपर आया था वैसे ही नीचे आ जाना है। और जी। जो x की पावर n-1 है उसकी जगह x की पावर k आ जाएगा, क्योंकि जब इस तरफ जाएगा तो वो माइनस माइनस से -1 कर जाएगा और k अकेला रह जाएगा। ठीक है, चलें जी नेक्स्ट आ जाएं। नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब हमने k को रिप्लेस कर देना है। k की जगह पर k है डमी इंडेक्स, और जो डमी होता है उसको किसी भी नंबर के साथ तब्दील किया जा सकता है। अब हमने k इक्वल रख दिया है n के दोबारा, तो ये फिर हमारे पास जो समेशन नहीं बनी थी वो n में कन्वर्ट हो गई है। तो ये बनेगा समेशन n इज इक्वल टू 0 to infinity n+1 cn+1 xn। इसको अब आपने इसकी जगह पर लगा देना है जो अब आपने ऊपर सपोज किया था कि समेशन n1 to infinity n cn x की पावर n-1 की ये वैल्यू है। इसको आपने 2 में दर्ज कर देना है लेफ्ट साइड के ऊपर। तो ये आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी समेशन n इज इक्वल टू 0 to infinity n+1 n+1 x की पावर इक्वल पता नहीं, है मैंने अभी देख -2 समेशन n इज इक्वल टू 0 to infinity cn xn। नेक्स्ट हमने क्या करना है, जो क्वोशंट हैं उनको इक्वेट करना है हमने। यहाँ से मतलब दोनों सेम क्वोशंट हैं तो वो खत्म हो जाएंगे। तो ये आपके पास एक फार्मूला बन गया है n+1 इंटू cn+1 इज इक्वल टू -2cn। अब आप n की जितनी भी वैल्यूज यहाँ पे दर्ज करेंगे उसकी क्रॉसपोंडेंस आपको c की नई वैल्यूज मिलती जाएंगी। c1 इज इक्वल टू 2c0 होगा n इज इक्वल टू 0 के लिए। n इज इक्वल टू 1 के लिए आपके पास c2 बन जाएगा 2c0। n इज इक्वल टू 3 के लिए बन जाएगा -2.2 डिवाइडेड बाई 3c0। और अप टू सो ऑन, ये ऐसे चलता चलते ये आपके पास एक सीरीज बन जाएगी। पावर सीरीज जो 4, ये अब इक्वेशन इसको 4 का नाम दे दिया है। कैन बी इजीली सीन एज कन्वर्जेंट सीरीज विद इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस -इनफिनिटी और इनफिनिटी के दरमियान में इसकी वैल्यू रहेगी। ये सॉल्यूशन किसका है, इक्वेशन 1 का आपके पास ये सॉल्यूशन आ गया सीरीज की मदद से। तो Yes, sir. solution of 1 is which is clearly same as 4। इसको जनरली आप y is equal to c0 इसमें से कॉमन आ रहा है। जो बाकी आपके पास सीरीज बनेगी वो वैल्यू होती है e की पावर -2x की। which is when an exact solution of an equation can be easily found, series solution is not। जब आप किसी इक्वेशन को बाकी किसी मेथड के साथ फाइंड कर सकते हैं या सॉल्व कर सकते हैं तो उस वक्त आपको सीरीज सॉल्यूशन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है आपके पास एग्जांपल 31। इसमें भी आपने सीरीज सॉल्यूशन फाइंड करना है। यहाँ पर आपको इनिशियल कंडीशन भी दी हुई है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। साथ में आपने इसको भी यूज करना है। तो इसमें आप सॉल्यूशन, इसमें भी उसी तरह का सॉल्यूशन अपनी तरफ से कंसिडर कर लें कि जो y की वैल्यू है ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੀਬੇ ਵਾਲਾ 400 ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈੜਾ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਤੇ 500 ਦੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ 400 ਜਿਹੜਾ
मतलब 200 ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ 280 ਨੇ 450 स्टूडेंट्स म्यूट करें अपने 250 ही 450 भाई शो बंद करो अपनी। आते तीसरे बंदे ਨੂੰ साइलेंट रहें, साइलेंट। नजम अब्बास, नजम शकील। मैं खाता खोलिया करदा बंद कर ओए। थर्टी वन के अंदर आपने three- सोल्यूशन जो है ना, जी जी बोले। C3 की वैल्यू कैसे आई वो बता दे फिर से। इंसान बने भाई। हेलो, क्या बातें कर रहे हैं, क्यों डिस्टर्ब नजम कर रहे हैं? शकील नजम ये नजम शकील को क्या मसला है? माइक ऑन कीता जी ने। C3 की वैल्यू कैसे आई है? सर बता दें इसका। ये देख लें इक्वेशन नंबर 3 को। इसमें जब आपने n इज इक्वल टू 2 रखना है तो लेफ्ट साइड के ऊपर क्या बनेगा, 3C3 और इक्वल हो जाएगा -2C2। समझ आइए इस बात की। इक्वेशन नंबर 3 के अंदर n इज इक्वल टू 2 को दर्ज करें, यस सर। तो फिर उसमें आपने साथ में C2 की वैल्यू भी लगा देनी है। ओके सर। इसको ऐसे बन जाएगी इसकी वैल्यू। C2 की वैल्यू होती है 2C नॉट, तो ये 2C नॉट एंड पे खड़ा है और ये आपके पास है -2/3। यस सर। ओके सर, थैंक यू। चलें जी, आपने हमने इसका सॉल्यूशन कंसिडर कर लिया है। y इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी Cn xn। तो नेक्स्ट इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव क्यों लेते हैं? क्योंकि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें y डैश मौजूद होता है। तो डेरिवेटिव लेंगे तो y डैश इक्वल हो जाएगा समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n Cn x की पावर n-1। नेक्स्ट हमने क्या करना है, y और y डैश की वैल्यू को गिवन इक्वेशन में दर्ज कर देना है, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन जाए। नेक्स्ट हमने क्या करना है, जो समेशन जो फर्स्ट टर्म है समेशन n फर्स्ट टर्म जो आपके पास है 1 + x समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। इसके अंदर आपने समेशन को 1 + x के अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये दो टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा और लास्ट वाली वैसे ही रहेगी। अब यहाँ पे जो 0 वाली समेशन है ना सेकंड टर्म, ये भी अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर 1 में कन्वर्ट हो जाएगी। जो आपके पास लास्ट वाली दोनों टर्म्स हैं इनमें से xn कॉमन आ रहा है और cn भी कॉमन आ रहा है और समेशन भी कॉमन आ रही है, तो इनके अंदर आपके पास बच जाएगा कॉमन में n-n। और जो आपकी फर्स्ट वाली टर्म है
इसमें आपने उसी तरह n इज इक्वल टू k+1 दर्ज करके फिर उसको दोबारा री इंडेक्स किया है, जैसे हमने पीछे वाली एग्जांपल में किया है। तो फिर इसकी वैल्यू एंड ऑफ बाद में क्या बन गई है, समेशन n इज इक्वल टू 0 to infinity n+1 cn+1 x की पावर n। अब यहाँ पर x n के कोशेंट सेम है, तो x n को कॉमन लेकर कैंसिल करेंगे तो आपके पास जो इक्वेशन यहाँ पे बनेगी, ये रिलेशन बन गया है n+1 into cn+1 m-n into cn y नॉट इज इक्वल टू 1। ये आपको इनिशियल कंडीशन दी हुई थी। इसका मतलब है कि c0n जब आपके पास 0 होगा तो c नॉट की जो वैल्यू बनेगी वो 1 होगी। यहाँ पर इनिशियल कंडीशन का मतलब है कि आपको c नॉट की वैल्यू दी गई है। अब इस वैल्यू को यूज करके आपने फर्दर जो वैल्यूज हैं वो फाइंड करनी है। n इज इक्वल टू 0 के लिए आपके पास वैल्यू मौजूद है जी। सी नॉट की वैल्यू आपके पास मौजूद है। जब आप गिवन इक्वेशन में n इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो आपके पास रिलेशन क्या बनेगा, c1 m c नॉट। सी नॉट की वैल्यू लगाकर c1 की वैल्यू यहाँ पे m आ जाएगी। c2 की वैल्यू निकालने के लिए n को 1 रखना होगा, तो लेफ्ट साइड के ऊपर 2c2 बन जाएगा और राइट साइड के ऊपर क्या बनेगा, m-1। लेफ्ट साइड वाला 2 डिवाइड हो जाएगा, m-1/2 c1 बन जाएगा। c1 की वैल्यू साथ में लगा देना। इसी तरह आपने m की वैल्यू n की वैल्यू इंक्रीज करते जाना है और c की वैल्यूज आपको मुख्तलिफ मिलती जाएंगी। तो एट द एंड ऑफ टाइम ये आपके पास क्या बन जानी है, सीरीज बन जानी है y इज इक्वल टू 1 + mx प्लस m इंटू m-1/2 x² प्लस अप टू सो ऑन। तो नेक्स्ट आपके पास है y' इज इक्वल टू m/1 + x। ये सॉल्यूशन आपने उसी गिवन इक्वेशन को चेंज करके इस फॉर्म में लिखा है, y वाले एक साइड पे और x वाले एक साइड पे, जो आपको एग्जांपल में गिवन है ना, y' इंटू 1 + x इज इक्वल टू m इंटू my। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा आंसर, नेचुरल लॉग y इज इक्वल टू m इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 1 + x प्लस नेचुरल लॉग c। फिर नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी आपने अप्लाई करनी है, जो m मल्टीप्लायर है ये पावर में कन्वर्ट हो जाएगा और जो प्लस है दोनों के नेचुरल लॉग के दरमियान वो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपके पास बनेगा नेचुरल लॉग y बराबर है नेचुरल लॉग c इंटू 1 + x की पावर m। दोनों साइडों के ऊपर एंटी लॉग लेंगे तो y इज इक्वल टू c इंटू 1 + x की पावर m बन जाएगा। इनिशियल कंडीशन क्या थी, y नॉट इज इक्वल टू 1 था, 1 तो c की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 1 आ जाएगी। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 1 + x की पावर m, ये सीरीज है जिसका आंसर ऊपर आपने ये फाइंड किया है। वन प्लस एक्स की पावर m को अगर हम ओपन करते हैं तो ये इस फॉर्म में उसका आंसर आ जाता है, और जो आपने ऊपर फाइंड किया वो भी इसी की सेम है। तो ये क्या है, बाइनोमियल थ्योरम है जिसका एक्सपोनेंट m होगा। तो ये आपके पास 10.9 एक्सरसाइज है। अब जिसको प्रॉब्लम होगा वो अपना प्रॉब्लम डिस्कस कर लेगा। या इसमें कोई बात अगर है डिस्कस करने वाली तो वो भी आप कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।